जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं ओपन योर माइंड। कल होली का त्यौहार है और आज होलिका दहन है। तो हम बात करेंगे, क्या होलिका दहन होना सही है या गलत है? क्या हमें उत्सव मनाना चाहिए या नहीं चाहिए? यह मैं गर्व से कहो, हम शूद्र हैं पुस्तक के चैप्टर नंबर 12 के हवाले से कह रहा हूँ। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच इसे शेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि होलिका कौन है, होलिका के विषय में और क्या क्या हम जान सकते हैं। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था। हिरण्यकश्यप भारत के अनार्य राजा थे। जैसा कि आप जानते हैं, अनार्य उसे कहते हैं जो भारत के वासी थे, अर्थात द्रविड़ थे। अनार्य इसीलिए इन्हें अनार्य कहा गया, और आर्य उसे कहते हैं जो भारत के बाहर से आया और भारत पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो अब बात करते हैं होलिका की आगे की कहानी की। जैसा आप जानते हैं कि होलिका दहन इसलिए किया जाता है कि होलिका जो बुआ थी प्रहलाद की, वह प्रहलाद को गोद में लेकर वह आग के बीचों बीच बैठती है। अर्थात वो एक सैया पे बैठती है, चारों तरफ से लकड़ियां डाल दिया जाता है और उसमें आग लगाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि होलिका को ईश्वर का वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं। तो इसलिए इस तरह से किया गया था क्योंकि प्रहलाद जो है वो थे अनार्य, लेकिन वो आर्यों के सहयोगी बन गए थे। अर्थात वो ईश्वर भक्त बन गए थे। अर्थात वो आस्तिक थे, लेकिन उनके पिता नास्तिक थे। अर्थात वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे, वो तर्क में विश्वास करते थे। तो इन दोनों के बीच इस तरह से पिता और पुत्र के बीच वैमनस्य चलता था। लेकिन यह वैमनस्य किसने पैदा किया? यह वैमनस्य मनुवादियों ने पैदा किया, क्योंकि मनुवादियों को राजा हिरण्यकश्यप से बहुत ही शत्रुता थी। इसीलिए उन्होंने उसके बेटे को बहला फुसला के नशे की लत लगा करके उन्हें जो है प्रभु का भक्त बना दिया। और फिर एक कहानी गढ़ी गई कि होलिका राजा हिरण्यकश्यप अपनी बहन को होलिका को कहा कि तुम जो है इसे गोद में लेकर के एक चिता जो लकड़ी का एक इकट्ठा करके बनाया गया था उस पे बैठो, फिर आग लगाया जाएगा और तुम्हें तो वरदान है, तुम बच जाओगी और प्रहलाद जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और लोग कहने लगे, देखो प्रहलाद तो ईश्वर का भक्त था, इसीलिए प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो सबसे पहले तो यहाँ बात यह आती है कि होलिका को अगर इस तरह का वरदान था तो वो वरदान तो कभी फेल होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इससे यह पता चलता है कि इस तरह का कोई वरदान नहीं था, यह एक मनगढ़ंत कहानी है। और उस मनगढ़ंत कहानी को हम आज तक ढोते आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने तर्क शक्ति का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा एक बार सोचिए, जब होलिका को वरदान था तो होलिका जल कैसे सकती है? ये सब मनुवादियों का किया कराया सोची समझी साजिश है। ऐसी कभी घटना ही नहीं घटी है। आर्यों और अनार्यों की लड़ाई में एक होलिका बहन की जो है आप सोच सकते हैं जला के हत्या की गई है। इसको हम दूसरे संदर्भ में भी देख सकते हैं। आज के युग में, आज के डेट में जब किसी स्त्रियों का बलात्कार किया जाता है और साक्ष्य छिपाने के लिए, या बलात्कार करने में असंभव हो जाता है और साक्ष्य छिपाने के लिए वो उसे हत्या कर देते हैं और उसे जला देते हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है? ऐसा ही संभव है। इसके बाद फिर चलिए हम इस बात पे गौर करते हैं कि अगर होलिका को
जला भी दिया गया। और दूसरा, और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आज हमारी किसी बहन की शादी हुई, वो ससुराल गई और किसी कारणवश उसका वहाँ वाद विवाद होता है और वो जल के मर जाती है या जला के मार दिया जाता है, तो उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे कि हमने उसे जला के मारा है। वो हमेशा यही कहेंगे, हम तो उसे बेटी के रूप में रखते थे, लेकिन वो अपने आप जल गई, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। कोर्ट में इसी तरह से वो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाइयाँ कुछ अलग होती है। तो इसे हम अगर तर्क की कसौटी पे कसेंगे कि होलिका को वरदान था और प्रहलाद को नहीं, प्रहलाद भक्त थे ईश्वर के, प्रहलाद बच गया, तो होलिका का वरदान जिस ईश्वर से लिया गया वो वरदान का अर्थ क्या रह गया? सबसे पहले तो यहाँ यह सोचने वाली बात है। तो इसलिए दोस्तों, यह एक मनगढ़ंत कहानी है, आर्य और अनार्यों के बीच की लड़ाई है। इसके बाद हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर किसी स्त्री का या स्त्री को जला के मार भी दिया जाता है या वो सुसाइड भी कर लेती है, तो क्या उस पर हमें खुशियाँ मनानी चाहिए, हर्षोल्लास मनानी चाहिए? पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि इस तरह का कहीं भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इवन दुश्मन का भी अगर हत्या की जाती है तो भी नहीं मनाया जा सकता है। फिर भी खेद व्यक्त करते हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे समाज में, भारतीय समाज में, खासकर हिंदू धर्म में इस तरह की मान्यताएं, इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या यह मनाना उचित है? आप एक बार सोच के देखिए, क्या होलिका किसी की माँ बहन बेटियां नहीं थी? सोचिए एक बार, वो आपकी माँ बहन बेटी है। फिर आप सोचिए कि क्या आपको यह त्यौहार मनाना चाहिए? मैं अभी कुछ देर पहले मैं किसी सड़क से गुजर रहा था, देखा लकड़ी के गट्ठर को इकट्ठा किया हुआ और कुछ औरतें उसकी पूजा कर रही है, तो कुछ औरतें जल चढ़ा रही है। एक औरत की हत्या पे आप फिर जल क्यों चढ़ा रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, जब उसे जलाना ही था? इसका मतलब उसे जबरदस्ती जलाया गया था। इससे ये भी हम तर्क निकाल सकते हैं, तभी तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आप होलिका दहन मनाना चाहते हैं तो आप अपने घर में एक कैंडल जलाइए, इसे होलिका के प्रति श्रद्धांजलि दीजिए, उसकी कुर्बानी को याद कीजिए कि उन्होंने अनार्यों से लड़ाई, आर्यों से लड़ाई लड़ी है। सॉरी, मैंने अनार्य बोल दिया था, उन्होंने आर्यों से लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो खुद अनार्य थे, वो द्रविड़ थे, वो भारत के वासी थे। उनके साथ व्यभिचार हुआ, वो लड़ते रही, लड़ते लड़ते मर गई। तो आप अपने आप को एक बार सोच के देखें कि वो किसी न किसी की, हमारी आपकी बहन माँ थी और उसको जलाने की हम खुशियाँ मना रहे हैं। पूरे विश्व में इस तरह से कहीं नहीं मनाया जाता है। इवन जब ओसामा बिन लादेन का अमेरिका ने हत्या किया, अमेरिका ने उसको ख़त्म किया, तो भी अमेरिका में इस तरह से खुशियाँ नहीं मनाया गया, ना विश्व के किसी कोने में इस तरह से खुशियाँ मनाया गया। सभी ने सोचा कि ठीक है, वह एक गलत व्यक्ति था, ख़त्म हो गया, लेकिन खुशियाँ मनाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आप एक बार सोचें, होलिका दहन क्यों मनाना चाहिए और इसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकते हैं। तो इस पे विचार करने के बाद आप जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप खुल के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स को लिखें कि हमारे तर्क से आप सहमत हैं तो भी लिखें, नहीं सहमत है तो भी उसके कारण लिखें। लेकिन इस तरह के त्योहारों को मनाना बंद करें। क्या सती प्रथा हमें मनानी चाहिए? यह भी, सती प्रथा भी तो उसी तरह का त्योहार था। जिंदा स्त्री को पति के साथ चिता पे डाल दिया जाता था, लेकिन किसी
पति को पत्नी के चिता पे नहीं डाला जाता था, हर समय स्त्रियां ही शिकार हुई है। और आज मुझे यह देख के बहुत दुख हुआ कि जो होलिका दहन की सामग्री लकड़ियां इकट्ठा की गई थी, वहाँ स्त्रियां ही ज़्यादा पूजा कर रही थी। अगर वो इस भाव से पूजा कर रही है कि हम उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तब तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन इस भाव से अगर पूजा कर रही है कि उसे जलना चाहिए, जलाना चाहिए, तो मुझे बहुत इस बात की दुख है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद।